बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। वीकेंड पे बहुत सारी अहम जो मालूमात हैं या ख़बरें हैं या इत्तलात हैं वो गर्दिश में रही। मसलन ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ बात बन रही है, कुछ डील की ख़बरें हैं, कुछ मफाहमत की बातें हैं मुक़्तदरा के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इसकी वजह बनी वो एक इफ्तार पार्टी या इफ्तार डिनर जो कि कोर कमांडर पेशावर में के यहाँ हुआ, और उसमें वज़ीर आला के साथ साथ पूरी काबीना जो है उसमें शामिल हुई। कहा यही गया कि इसमें कुछ अमन व अमान और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात के ऊपर ब्रीफिंग थी। बहरहाल इससे चहमगोइयों ने और अफवाहों ने जन्म लिया, इत्तलात तक रसाई भी मौजूद नहीं थी। बिलाखिर इस बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि ये मुलाकात हुई है। इसके बाद जाहिर है कि उससे पहले ही एक रिलीफ की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ मिल रहा है, तोशाखाना केस हो या दीगर मामलात हों। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके अंदर भी रिलीफ मिला, और आपने देखा कि इसी वीकेंड पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के जो अहकामात थे उसके मुताबिक बहुत सारे मुल्ज़िमान जो हैं उनको रिहा किया गया है उनकी सज़ा ख़त्म होने से पहले। ये भी एक अहम डेवलपमेंट थी जो कि सामने आ गई, और इसी की बुनियाद के ऊपर ये डील और मफाहमत की खबरें जो है वो चल पड़ी। अब देखना ये कि क्या वाकई कोई ऐसी खबर है, कोई ऐसे मामलात हैं जो कि बैकडोर चैनल से शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के बीच कोई पुल के तौर पे कुछ काम हो रहा है, कुछ लोग जो हैं वो CBMs कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश है या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश है। ये भी याद रखा जाए कि इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है जिसमें कि उन्होंने आला अस्करी क़यादत को बराह रास्त उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। तो एक तरफ तो ये ख़बरें हैं और दूसरी जानिब जो है वो बराह रास्त इल्ज़ामात हैं। तो क्या कहा जाए, क्या वाकई बात नहीं बन रही तो ये प्रेशर डाला जा रहा है, या बात बन रही है तो मुफाहमत का तासुर ज़ाइल करने के लिए इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी बात यह कि क्या इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर भी बात की। उनके ऊपर तोशाखाना सज़ा मुअत्तल हुई है। साइफर केस के अंदर मामला जो हैं वो अभी तक ज़ेर समात हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें भी रिलीफ के इम्कानात मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब आगे जो कुछ और मुकदमात हैं उन पे भी अभी तक कोई सज़ा नहीं है। मसलन 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है उसके अंदर अभी तक सज़ा नहीं है, और 9 मई के केसेस के अंदर नामजद ज़रूर हैं लेकिन फ़ैसला नहीं हुआ इस मामले के ऊपर। तो ये भी एक चहमगोइयाँ हैं, और इसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब ने तो साफ कहा कि जल्द जो है रिहाई मुतवक्के है इमरान खान साहब की। ऐसा हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बाइकआउट का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इसके साथ साथ हाई कोर्ट में भी पहुंच गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रका साहिबा जो है, और वो ये कह रहे हैं कि मुअत्तल किया जाए इन इलेक्शंस को जो कि हो रहे हैं। ये भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी सऊदी अरब में है। कहा जा रहा है कि बहुत अहम वहाँ पे मामला डिस्कस हुए हैं, लेकिन उसका जो अलामिया है वो क्या कह रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई सरमायाकारी होने जा रही है 5 अरब रुपए की, या इस मामले के ऊपर अभी कोई पेशरफ्त नहीं है 5 अरब डॉलर की? तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अच्छे की खबरें हैं या नहीं। तो आज के इस प्रोग्राम में, और साथ ही साथ में ईद के बाद कुछ तहरीक की भी बात हो रही है। मौलाना अलबत्ता अलग सफ़े पे खड़े नज़र आते हैं, लेकिन जो मुतहदा महाज है आपका, वो तहरीक शुरू करेगा नहीं करेगा, कहाँ तक पहुँचेगी, हुकूमत का ख़ात्मा हो सकता है कि नहीं? मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, और कल ये भी जाएंगी शायद ईद अपने वालिद के साथ मना पाएंगी नहीं, ये भी पूछेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया मेहरबानो हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मौला बख्श चांडियो साहब हैं हमारे साथ हैदराबाद में, उनको सेनेट में बहुत मिस किया जा रहा है, वो भी मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करें, और खुरम दस्तगीर खान साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, सेनेट में आ सकते थे नहीं आ रहे। ये भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं PMLN के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी। तो आप सब लोगों को खुशामदीद। सबसे पहले महर आपसे ही शुरू करते हैं कि ये बताइएगा कि अब ये जो डील की खबरें हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कुछ मामला बेहतर हो रहे हैं। आपको लगता है कि बेहतर हो रहे हैं? नहीं जी, कोई डील नहीं है, ना ही कोई डील टेबल के ऊपर है। अच्छा। कि मैं कहूँ कि डील हो गई। हाँ। जहाँ तक मुझे मालूम है खान साहब के साथ किसी के कोई राब्ते नहीं है जेल के अंदर, और आपने उनका भी बयान सुना होगा। और ना ही वो एक जो उनका असूली मौक़िफ़ है, ना ही वो किसी डील पर यकीन रखते हैं, क्योंकि आप जानती हैं अगर हम देखें कि पाकिस्तान की पूरी आवाम
हमारे साथ है इस वक्त। आपने देखा होगा फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को अगर हम छोड़ दें तो पाकिस्तान की आवाम ने तो तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत का मैंडेट दिया है। अगर इसे कोई और तस्लीम करे ना करे, हमारा तो यही मानना है। तो जब हमारे पास इतना भारी मैंडेट है और आवाम का इतना बड़ा एतमाद हमने हासिल किया है, तो हम उस एतमाद के बिना पर डील तो नहीं करेंगे ना। हम तो उस एतमाद की बिना पर उस मैंडेट के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए हम पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि अवाम हमारे साथ खड़ी है। तो इसलिए कोई ये जो कोर कमांडर्स के हाँ जो मुलाकात थी, ये भी महज इत्तेफाक था। वहाँ पे अब पीटीआई रियासत का हिस्सा है ना, हुकूमत में है। हमने तो कभी भी नहीं चाहा कि इदारों के बीच में और हुकूमत के बीच में तसादुम हो। हमने तो हमेशा चाहा कि हम चीज़ों को इकट्ठे लेकर आगे चलें। हमने सिर्फ इतना चाहा कि हमें अपने असूल की कुर्बानी ना देनी पड़े। तो हमने तो हमेशा अपना असूल का साथ दिया है। एक तरफ मज़ाहमती बयानिया है, दूसरी तरफ कोर कमांडर्स के हाँ जाना, तो जी जी, मज़ाहमत हमारा हक है ना। हम मज़ाहमत किस पे कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कर रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि पूरे निज़ाम को तोड़ दो, सब ख़त्म कर दो। मज़ाहमत अगर हम कर रहे हैं तो हम इस बिना पर कर रहे हैं कि आप आवाम के मैंडेट के साथ इंसाफ करें, आवाम की राय को यूँ धुतकारें नहीं, ये उसको आपको तस्लीम करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो। तो मज़ाहमत हम उस सिलसिले में कर रहे हैं कि आपने एक ऐसी जमात आला अस्करी क़यादत को टारगेट कर रहे हैं और बाकी सबके साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम टारगेट कर रहे हैं कि हर इदारे को, देखिए हमारा मौक़िफ़ अभी भी असूली है, हर इदारे को अपने जो उस इदारे की जिम्मेदारियां हैं और जो उसका दायरा, उसके अंदर रहकर हर किसी को काम करना होगा। जैसे अब अदलिया के मौजू पे भी हमने एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, वो भी यही है कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। आप भी इससे मुत्तफ़िक होंगी, कोई भी बंदा नहीं कह सकता कि जी हम इससे मुत्तफ़िक नहीं है। अदलिया को आज़ाद होना चाहिए है। हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है या जो अस्करी इदारे हैं, उन सब का बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान की सेफ्टी में और पाकिस्तान को उस तरह बॉर्डर्स को मजबूत रखने में, और उनको वो अदा करना चाहिए है। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है चांडियो साहब, ये जो डील की खबरें हैं और ये होती हैं हर सियासी जमात के साथ होती हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हमने कवर किया हुआ है, वो भी ऊपर से बयानिया कुछ होता था, अंदर मुलाकातें होती थी। क्या आपको लगता है कि वाकई कोई डील हो पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में और मुक़्तदरा के दरमियान? मैं पहले बात तो पीपल्स पार्टी ने शायद ही कभी कोई ऐसी बात हो जो आप कह रही हैं कि डील हुई हो, बातचीत की होगी, डील करके तय करके मामला आए हो, ये इम्कानात कम है। पीटीआई बात ठीक कर रही है, मेरी बहन ठीक कर रही है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, शाम साहबजादी हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये डील नहीं करेंगे, ये कि पूरी उनके साथ मुफाहमत करके आ जाएंगे, डील नहीं करेंगे। अच्छा, उंगली पकड़ के पावर में आ जाएंगे, डील नहीं करेंगे। सारी शराइत उनकी मान के आएंगे, डील नहीं करेंगे। देखे ना, आप ऐसी बात ना करें। ये कोर कमांडर हाउस को आग लगवा सकते हैं, डील नहीं करके आएंगे, कोर कमांडर के पास फिर जाएंगे। असल बात कबूल कर लेनी चाहिए, पाकिस्तान के इदारे हैं, उनका आप एहतराम करें। आपने नहीं किया, आज ये हालात है। आपने आपके जमाने में पीटीआई की सियासत में कभी उससे पहले कभी नहीं हुआ कि फौजी जवानों को लोगों ने लाठियां मारी हो। तो ये सारे मामला है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता। आपने सब बात नहीं, मगर चांडियो साहब देखे ना, होती तो रही है। जैसे एनआरओ, क्या आपके पार्टी के साथ एनआरओ हुआ, ये बात भी है। क्या आपको लगता है कि दूसरा एनआरओ नहीं हो सकता तहरीक इंसाफ के साथ? सवाए इस गुनाह के पीपल्स पार्टी ने कभी झुकाव की पॉलिसी अख्तियार करके पांव पे हाथ रखकर कभी मुआहदे नहीं किए। ये मामला उस वक्त था जब हमें ये मामला साबित करने थे कि ये झूठी बातें हैं। अगर हम ये बात ना करते तो अपोजिशन तो थी नहीं, हम कैसे उनको भगाया? ये तो आसिफ साहब ने कमाल कर दिखाया है मोहतरमा ने, कि बगैर किसी शोर शराबे के जनरल मुशर्रफ को चलता कर दिया। अपोजिशन जो नून लीग की थी उसमें कहाँ दम था? कब उन्होंने तहरीक चलाई? कब उन्होंने कोई शोर शराबा किया? ये तो दानिशमंदी के साथ उनको रवाना। अब नाम उसको डील भी दिया जाए, एनआरओ दिया जाए, जो भी दिया जाए, लेकिन ये सियासी दानिश नहीं। मगर आप ये तो माने ना कि इमरान खान साहब तो एनआरओ नहीं मांग रहे, उनके बारे में तो यही कहा जा रहा है कि वो डट के खड़े हैं अभी तक। नहीं, मैं खान साहब के लिए कोई बुरी बात नहीं कह सकता।
वो एनआरओ नहीं मांग रहे, ये बात सच्ची है। वो पूरी की पूरी हुकूमत मशवरे से मांग रहे हैं। इनकी मतलब है कि आजादी अदलिया की वही अदलिया की आजादी हो जो चीफ जस्टिस को ऑफिस में सलाम करे, इनको वेलकम करे। इसके बगैर क्या है आजादी अदलिया की? अदलिया की आजादी यही है कि चीफ जस्टिस कहें खान साहब वेलकम। मगर चांडियो साहब, माजी में ये सब चीजें कामयाब होती रही हैं, अगर इस बार कामयाब हो गई ये बात तो फिर क्या होगा? आप लोग कहाँ खड़े होंगे? देखिए, हम तो घबराते नहीं हैं, हम कहाँ खड़े होंगे कहाँ नहीं होंगे। हमने हालात का मुकाबला किया है। जब से पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया है तब से अयूब खान, यहया खान, जियाउल हक, तमाम आमरों का हमने मुकाबला किया और बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां हमने बर्दाश्त किया। हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकते। भुट्टो साहब का हिसाब इन्होंने हाल किया, कैसे किसी का कर सकते? खान साहब का ऐसा न करे। खान साहब का हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा, खान साहब सिंध के नहीं है। खान साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सीधी बात है। सिंध और बलोचिस्तान का कोई रहनुमा होगा तो उसको मिसाल बना देंगे, सीधी बात है। लेकिन हम इसके मुखालिफ नहीं है। बातचीत तो करें, उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है। अच्छा, ये खुर्रम साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब आपने ये कहा कि डोमिसाइल का, बेसिकली जो जरदाई साहब भी कहते हैं डोमिसाइल का फ़र्क होता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि फिर डोमिसाइल भी पंजाब का ज़्यादा चलता है? उस सिलसिले में हो गया तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? डील अगर हो जाती है, ये बातचीत हो जाती है, और आप कहाँ खड़े हैं? डील हो जाए या डोमिसाइल की अहमियत हो, लेकिन हालात जब करवट लेंगे तो न डील चलेगी न डोमिसाइल चलेगा। अब पाकिस्तान करवट लेते रहते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, परेशान नहीं है। चांडियो साहब, ये तो आपका मौक़िफ़ है ना सर, ये तो ठीक बात है। आप हो सकता है बिल्कुल तारीख के तनाजुर में देख रहे हो और सारी चीज़ों को, लेकिन खुर्रम साहब आपको क्या लगता है? क्या वाकई ऐसा है, ये बात दुरुस्त है कि कोई मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत और कोई पसे पर्दा डील चल रही है इस वक्त? आपकी पार्टी में से भी आवाज़ें आ रही हैं बाय द वे। लेकिन मैं तो इस असूली मौक़िफ़ को जानना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कत्ल का जिम्मेदार ठहराता है, इक़दाम कत्ल का जिम्मेदार ठहराता है। ये कौन सा असूली मौक़िफ़ है? जो अफ़वाज पाकिस्तान की या इस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत में मुदाखलत है, हम सब चाहते हैं वो ख़त्म हो, लेकिन ये जो इक़दाम कत्ल की बड़ी संगीन इल्ज़ाम लगाया गया, ये कौन सा असूल है? मैं जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि ये भी मैं जानना चाहिए कौन सा असूल है कि सियासी जो दरअंदाजी के खिलाफ लड़ते लड़ते आप अपने फौज को जानवर कह दें और मीर जाफर मीर सादिक कह दें और आप गद्दार कह दें। तो यहाँ तो सिर्फ एक जो बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से इक़्तिदार की एक मुस्तकिल जो है वो ऊंच नीच है, और उसके लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। हम इनकी बात पर कैसे यकीन कर ले? देखिए ना, एक मिनट, अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने जहर का इल्जाम लगाया जो उनके अपने मुआलिज ने गलत साबित कर दिया कि वो झूठ था, लेकिन नहीं, वो बजाय ये कि उस पर कोई माजरत करता, वो अगला झूठ बोल दिया गया कि जी जो है वो आर्मी चीफ जिम्मेदार हैं। तो ये जो तरीका है और ये जो एक सेंस है कि जी पता नहीं कितने वोट पड़े हैं, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि तहरीक इंसाफ ने या उनके जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने 30% वोट हासिल किया 8 फरवरी के इलेक्शन में। 70% वोट उनके खिलाफ पड़े हैं। तो अगर वो 30% वोट पर इतना इसरार कर रहे हैं, मैं नशिस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं वोटों की बात कर रहा हूँ, तो अगर 30% अवाम ने उनको वोट डाला है तो 70% पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ भी वोट डाला है। तो उस 70% को भी आप अज़राए करम रद्दी की टोकरी में न डालें। वो उन 70% भी उतने ही पवित्र और खालिस हैं और मुकद्दस हैं जितना आपका 30% वोट है। तो वो भी अवाम की राय लेकर आए हैं, वो भी अवाम की हमायत लेकर आए, वो भी अवाम का मैंडेट लेकर है। मगर वो कहते हैं अक्सरियत ही तो नहीं है ना, राय आपकी अक्सरियत ही नहीं है ना सर। वो कहते हैं कि अक्सरियत तो उनको मिली है, वो तो मैंडेट के ऊपर बात कर रहे हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है उनका, वो उनके पास अक्सरियत है। ये वही गुफ्तगू है जो हमने 2013 में भी सुनी थी, जिसकी बुनियाद पर का धरना हुआ और मुल्क में खलफिशार और फितना फैला। लेकिन जब वही सारी इनके जो दावे थे, और अभी भी यही होगा, आप देखेंगे कि अगर इसका कोई अदालती टेस्ट हुआ
तो 2013 की तरह यहाँ भी यही फैसला आएगा, कोई मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद नहीं मिले। तो लिहाजा ये जो एक मुस्तकिल हमला आवर होने की स्ट्रेटजी है, उसमें झूठ भी बोलना है, उसमें इल्जाम भी लगाने हैं, लेकिन मुस्तकिल हमलावर होना है, ये सियासी स्ट्रेटजी है। मैं खुर्रम साहब एक छोटी बिल्कुल मैं वापस बिल्कुल एक जुमला मुकम्मल कर दूं। हुकूमत के पास का बेहतरीन जवाब ये है कि वो यकसुई से महंगाई और दहशतगर्दी को कंट्रोल करें। ये जो सियासी मुखालफत है, ये जमहूरियत का हिस्सा, ये चलती रहेगी। नहीं, इतना आसान होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से डील की मुफाहमत की ख़बरें जो है वो इस वक्त ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं और मेहरबानो साहिबा कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चांडियो साहब ने भी बातें की, खुर्रम साहब भी है, लेकिन अगर मईशत और माशरत की आपने बात की है खुर्रम साहब, तो मेहरबानो ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर चीज़ें ठीक समत पे जा रही होती तो जाहिर है कि एक दबाव भी है जो कि तहरीक इंसाफ समझ रही है कि अगर वक्त मिल गया इस हुकूमत को तो दबाव बढ़ जाएगा, इनके ये थोड़ा दे सकेंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा और तहरीक इंसाफ पीछे चली जाएगी। ये भी तो है। क्योंकि नहीं, असल में बात ये है कि हमें तो पूरा यकीन है और आई थिंक जो भी अगर थोड़ा भी मईशत को समझता है और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं समाजी और मुआशी, उनको अगर समझता हो तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हमें तो खदशा ही यही है कि चीज़ें जो है वो इस वक्त और बदतरीन होने जा रही हैं और उसमें बदकिस्मती से फिर आपके पास एक ऐसी हुकूमत बैठी है जो हमारा मानना है जिनके पास अवाम का एतमाद नहीं है, तो वो इस सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। हमें तशवीश अपने लिए नहीं है, हमें ज़्यादा तशवीश पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान के साथ बात कर रही है, बाइडेन साहब ने खत वत लिखा है। दुनिया को क्या फर्क पड़ता है कल पाकिस्तान बर्बाद होना क्या ना हो, पाकिस्तानियों को फर्क पड़ता है ना, हमें फर्क पड़ता है। आपका मेरा असासा मुस्तकबिल सब इस मुल्क से जुड़ा है। मगर क्या तहरीक इंसाफ के वापस आने से पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी? नहीं, ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं, मगर आपके पास एक हुकूमत आती है व्हिच रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल, जो कि डेमोक्रेसी का मतलब बुनियादी नुक्ता है। अब खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे थे कि हमें 30% वोट पड़ा और बाकी हमें एक 70% वोट भी है, तो ये है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 47। हमारा मानना है इस वक्त इस इलेक्शंस में आपका टर्नआउट 48% था, उसके अंदर आपका टोटल जो वोट पड़ा है पूरे पाकिस्तान में वो है 62 मिलियन के लगभग लोगों ने वोट डाला। अब 48% अव्वल तो बहुत लो टर्नआउट है, कंसिडरिंग के 2018 में 50 था, उससे पहले 52 था या कुछ था, तो नीचे आया है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, हमें बिल्डअप करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। मगर इसमें सबसे दिलचस्प बात जो है, जो शायद इन्होंने नहीं नोट की होगी, जो पतान है उन्होंने, और वो बड़ा क्रेडिबल माना जाता है इदारा, उन्होंने पोलिंग पतन पतन, आई कॉल इट पैटर्न, मुझे पता चला कि पतन है। तो पतन जो है उन्होंने एग्जिट पोल्स किए थे आई थिंक 108 सीटों पे, और उस एग्जिट पोल का नतीजा था, और वो लगभग उससे मिलता है जो हम दावा करते हैं कि 51% पॉपुलर वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। ये एग्जिट पोल आपको बता रहा है, जो पोलिंग ठीक है। मगर आप देखें ना, जो हम दबाव की बात कर रहे थे, क्या 2/3 बनती ठीक बात है, लेकिन जो हम दबाव की बात कर रहे थे, क्या ऐसा नहीं है कि डेस्परेशन में है इस वक्त? इसीलिए इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि बात की जाए, नाम लेके बात कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि उनसे बात नहीं हो रही है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है इस वक्त। दबाव जी डेस्परेट सिचुएशन पाकिस्तान के लिए है, द डेस्परेशन इज फॉर पाकिस्तान। आप देखिए अभी आपका ये गार्डियन में एक स्टोरी आई, उसके ऊपर जो हिंदुस्तान के वजीर दिफा हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, और उसके नतीजे में आपकी तरफ से क्या रद्द अमल आया, कितना सख्त था। आपको भी शायद आप इस बात की तायद करेंगी कि अगर शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा होते और इमरान खान वज़ीर आज़म होते, इस तरह के बयान पे आपको दोनों की तरफ से एक दो टोक मौक़िफ़ आता। मगर इससे आपको ये पता चलता है कि इस वक्त 5 अगस्त हुआ, आपके दौर में ही हुआ, एंड वी टुक स्विफ्ट एक्शन। कोई एक्शन नहीं था। 5 मिनट के लिए एहतजाज होता था हर जुम्मे को, मुझे आज भी याद है। उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ था?
उसके तो नहीं था। बहुत कुछ हुआ था, बिल्कुल बहुत कुछ हुआ था। पुलवामा हमारे दौर में हुआ था। पुलवामा क्या पाकिस्तान ने खुद किया था? नहीं, वो तो उसके बाद जो हमारी रिटेलिएटरी स्ट्राइक थी, वो तो हर कोई, हामिद मीर साहब भी स्टोरी बता चुके हैं कि वो हुई, मगर उस पे क्योंकि इमरान खान साहब ने की बात नहीं करी, मगर खान साहब ने कहा था तो क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं, मैं अटैक कर दूं? अगर वो, ये भी उनका स्टेटमेंट है। आसमा बस कर दो, आप ये बात नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, इमरान खान वजीर आजम थे, तो पाकिस्तान का जो भी मौकफ है वो बड़े ही भरपूर ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है खुर्रम साहब। ये जो एहतजाज पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये बात दुरुस्त है। उसका मैं मकसद बता रही हूँ क्यों नहीं, क्योंकि शायद इनको भी मालूम है कि इनके पास वो एतमाद ही नहीं है अवाम का। दे नो कि इनके पास मैंडेट नहीं है। बिल्कुल, क्यों खुर्रम साहब? एक तो मैंडेट की बात है, जाहिर है कि मैंडेट का इल्जाम है। हमारे पास, मैं फिर दोहरा देता हूँ, एतमाद उन 70% वोटों का है जिनकी नुमाइंदा जमातें इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में है। और मैं ये भी बड़े अदब से अर्ज कर दूं कि पीटीआई को इस दफा 8 लाख वोट कम पड़े हैं 2018 के मुकाबले में। मैं फिर ग्रोस वोटों की बात कर रहा हूँ। 8 लाख वोट कम पड़े हैं, मुस्लिम लीग नून को 5 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। नंबर्स निकाल लें, वो तरदीद करें। नंबर्स है, मैं आपको रखूं खुर्रम साहब आपकी खिदमत में पेश करूं। जरूर बाद में रखते हैं जी, आप जरूर रखें, मैं अपनी बात अच्छा चले। सवाल ये है कि हिंदुस्तान इमरान खान की वजारत उज़्मा में कश्मीर को हड़प कर गया और हुकूमत पाकिस्तान OIC का इजलास भी तलब नहीं कर पाई। ये इतना भयानक सूरत हाल थी पाकिस्तान की जो रही है। और आपने कहा ना, अभी वज़ीर दिफा इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया, खुर्रम साहब मुझे ये बताइए उसके ऊपर कौन सा स्टेटमेंट? हमें तो मतलब बहुत सख्त रद्द-ए-अमल तो नहीं हमने देखा अभी तक, नहीं? अगर है तो मुझे करेक्ट कर दें। नहीं, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल तो ऑलरेडी लिया जा चुका है ना पहले ही, कि जब दोनों ममालिक के जो सफारत खाने हैं वो इस वक्त बंद पड़े हैं और वहाँ ऑलरेडी कोई तजारत नहीं हो रही, दरमियान कोई बात नहीं हो रही। इस पे एक वजारत खारजा ने एक रद्द-ए-अमल अपना पूरा दिया है और देते रहेंगे। हमारा इशू ये है कि जब हिंदुस्तान ने इकरार कर लिया है, जो बात पाकिस्तान तवातर से कहता रहा है कि जी वो पाकिस्तान में दरअंदाजी करके, तो ये तो अब हुकूमत, मुझे तवक्को है कि जो इस वक्त जिम्मेदारान है वो कल सेनेट का भी मामला दुरुस्त हो जाएगा, तो उसके बाद दोनों ऐवानों में इस इशू को लेकर जाएंगे कि हिंदुस्तान को किस तरह बैनुल-अक़वामी अदालत में ले जाया जा सकता है इस बयान की बुनियाद पे, जो कि एक इतराफ़े जुर्म है पाकिस्तानियों के कत्ल करने का। तो ये इशू है कि ये कह देना कि जी जो फॉरेन पॉलिसी के जो डिजास्टर ये बताइए इमरान खान के दौर में देखे हैं वो तो हम रिपीट ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ हम एक्शन लें, हम जो पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनका दिफा करें, वरना इमरान खान के अपने जो बयान हैं, चांडियो साहब के पास से होकर मैं आपके पास आती हूँ, वरना आप नहीं चाहते। जी बिल्कुल, वरना बिल्कुल सही है, मगर बहुत सारी और बातें। रेशियो 2:1 है ना, मुझे 2 का टाइम, मुझे 1 को मिलना। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, आप जमा रखे, दोनों का रख ले, चांडियो साहब का भी रख ले। चांडियो साहब, ये मेहर आपका भी जवाब देंगे। ये बताइए कि अगर ऐसा है तो देखिए पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में ना होते हुए भी मुख्तदर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इक़्तिदार में होते हुए एक कन्फ्यूजन है, एक क्योस है, इस तरह कैसे आगे बढ़ा जाएगा सर? ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले तो मैं एक बात कर दूं, ये खुर्रम साहब का PTI पे नाराज हो रहे हैं कि PTI ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया है। ये गलत बयान है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। एयरपोर्ट रोड का नाम है ना शारा है श्रीनगर, और क्या करते, जितना उन्होंने कर सकते किया है। और क्या अब खामखा आप कहते हैं ये फौजी लेकर जाकर कश्मीर पे हमला करते, क्या इन्होंने बड़ा काम कर दिखाया है। हाँ, इनके जमाने में पूरी दुनिया कह रही है कि खान साहब के जमाने में कश्मीर की हैसियत ही तब्दील हो गई। ये ठीक है, अब आप मुझसे पूछ रही हैं, क्या पूछना चाहती है? अब पूछिए तो मैं बताऊँ। नहीं, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जी कैसे आगे बढ़ेंगे सर? हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत सारे मामलात में एहतजाज करते हैं। हमने तय ये किया कि अकेले तौर पे एक पार्टी हुकूमत में आए ताकि जिम्मेदारियां कबूल करे और आजादी से काम कर सके। ये ना कहे कि हमारी टांग खींची गई, हम मामलात हल नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं। आप तो तहरीक इंसाफ के साथ भी करना चाह रहे थे चांडियो साहब, वहां पे भी आपकी तो बात तहरीक इंसाफ ने मना किया ना सर आपके साथ हुकूमत बनाने से, आप तो वहां पे भी चाह रहे थे हुकूमत बनाना। ये बदकिस्मती थी,
पता नहीं किसकी, लेकिन मैं कहता हूं पीटीआई की। पीटीआई को एक कौम के लिए मौका मिला काम करने का, अभी किसी ने बात ही नहीं की। पहले कहते भाई हम बात नहीं करेंगे, तो आप किससे बात करोगे खान साहब? वो तो चले गए जो जिनकी उंगली के इशारे पे आप काम करते थे। पाकिस्तान के लिए आपको दुश्मन से भी बात करनी पड़े तो करें, बातचीत करके पाकिस्तान के लोगों की मुसीबतों को कम करें। लेकिन वो आपके साथ, वो आप दोनों जमातों के साथ नहीं बात करना चाहते। वो कहते हैं हम मुक़्तदरा के साथ बात करेंगे, आपके साथ नहीं करेंगे। तीसरी जमात भी बात नहीं करेगी इनसे, और जैसे कर रहे हैं ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। इन्होंने मामला आगे बढ़ाया हुआ है, ये बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह करे वो भी करें, हम तो राजी हैं। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों की जान अजाबों से छूटनी चाहिए। हम इन्होंने कहा जनाब मेरे पास ऐसी टीम है, आते ही बस मामला तय करेगी। वो खुशहाली पहला काम ही किया, उस टीम के कैप्टन को हटा दिया। तो पहली तो नाकामी ये हुई। इन्होंने बड़े छोटे छोटे वादे किए, वो पूरे नहीं कर सके बीबी। अच्छा, मगर चांडिल साहब, मगर अब देखे ना, वे फॉरवर्ड तो कुछ ना कुछ निकलना है ना। पहले तो मेरे सवाल का जवाब तो दे दें जी। कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिराई, ये तो बता दे आप। मुझे भी खुद हो जाए। मैं पूछ लेती हूँ, मेहर से पूछ लेती हूँ। ने भूख खत्म कर दी, हमें भी खुशी तो हो ना कि आप लोगों ने क्या किया, उनका सवाल। अच्छा, मेरे थोड़ा आवाज का मसला है जो उन तक नहीं आया, मुझे सही तरह नहीं सुनाई। कश्मीर के लिए क्या किया, उसके लिए क्या किया, मैं बताती हूं, चाहे कश्मीर हो या। मगर एक बात में जो बात अभी हम पूछ रहे थे, आपने कहा नहीं नॉट फेयर। इसका मतलब ये है कि आप लोग सियासी जमातों के साथ बात करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों हम क्यों नहीं चाहेंगे। हम, अगर आपने देखा कि हमारा अब JUIF मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है, हमारा कोई सियासत उनसे कोई मेल जोल नहीं है, ठीक है। बड़ी तलखी रही है हम दोनों की सियासत में। हमारे वो हरीफ हैं KP में, मगर हमने उनसे भी बात की क्योंकि उन्होंने भी वही एक असूली मौक़िफ़ लिया हुआ है मैंडेट के चोरी होने पर, ठीक। अगर ये उस मौक़िफ़ पर आते हैं, हमने तो, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, अगर पीपल्स पार्टी जो कहते हैं कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें भी तशवीश है कि हमारा भी मैंडेट चोरी हुआ है, तो अगर ये उस पे आते और हमसे गुफ्तगू करते, हम आज भी इनसे गुफ्तगू करने को तैयार हैं, मगर ये असूली मौक़िफ़ अपनाए ना, ये तो इक़्तिदार के पीछे निकल पड़ते हैं। लेकिन मौलाना तो आपके साथ अभी तक नहीं आए। नहीं, हमारे साथ नहीं है। ईद के बाद भी अलग ही मेरा ख्याल है चलाना। बिल्कुल, मगर बिल्कुल अलग चलाएं, मगर एक असूल तो थामे ना, किसी एक। तो अभी मौलाना अच्छे हो गए? नहीं, नॉट एट ऑल। हमारी सियासत, मैं तो रिपीट नहीं करना चाहती, कह देती हूँ। आप चाहते हैं डीजल की कीमत आज फिर मैं नहीं कहूंगी, मैं तो इस बात पे यकीन नहीं रखती। देखिए बात ये नहीं है। हम अभी भी, हम ये नहीं कह रहे हम उनको अच्छा कह रहे हैं, हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी सियासत से, हमारे बड़े इख्तलाफात हैं और वो अपनी जगह, मगर और हम इनको भी क्या, अगर इनसे बातचीत होगी उसका ये मतलब नहीं है कि इनकी सियासत या इनके तर्ज अमल के सियासत तो इसका मतलब है कि आपके इनके साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं। अगर ये इस असूल पे आए, अगर पीपल्स पार्टी कल ये कहती है कि हाँ जी बिल्कुल, एक तो अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, हम उसके लिए हम भी जद्दोजहद करेंगे, अवाम का मैंडेट नहीं चोरी होना चाहिए, चाहे हमारा फ़ायदा हो किसी और का हो, हम चाहेंगे कि उसके ऊपर शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो, एक कमीशन हो, इंक्वायरी हो, हम उस बात की तायद करेंगे और हम उन दो नुक्तों पे बिल्कुल उनसे गुफ्तगू करने को तैयार है, मगर वो तो मानने को ही तैयार नहीं। इतनी तो जी चांडिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चांडिल साहब जी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली बार, पहले भी आए हुए, लेकिन इस बार जो चीफ जस्टिस बैठे पूरे पाकिस्तान ने उन पर एतमाद किया है। अब ये चाहेंगी कि चीफ जस्टिस वो बैठे जो खान साहब को उठ के सलाम करें, तो वो तो अदलिया आजाद नहीं हुई। अदलिया ये है, इनको आजादी के साथ लोग सलाम कर रहे हैं। जज साहबान ये होते हैं जिनको कौम सलाम करे। ये पार्लियामेंट में सवालों के जवाब दिए। जो आइन को तस्लीम नहीं करेगा वो जज कैसे बन सकता है? अच्छा, दूसरे चुप है। नहीं, मैं उस पे बात नहीं करूंगी। देखिए, ये वही जमाते हैं, बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं, टॉक शोज पे बैठते हैं, 6 मोतबर हाई कोर्ट के जजेस हैं, विच इज 90% ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वो उन पे सवालिया निशान इस वक्त उठाए बैठे हैं। तो प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए। मगर ब्रेक से पहले आपसे भी जान लूं कि आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। आप पर एतराज नहीं हो जाता, हम पर एतराज होगा। खुदा की बात है। नहीं, आपने 2 चीजें और करना चाहती हूँ, उससे पहले क्या आप जाए। मैं वापस आना चाहती हूँ। मैं दोबारा आती हूँ उस पर, लेकिन
खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो भी मेहर ने बात की कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, अभी तक हमने कोई सीरियस एफर्ट नहीं देखी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कहें कि आए आप लोगों के साथ बात करते हैं, तहरीक इंसाफ को बिठाएं टेबल के ऊपर, या खान साहब से बातचीत की कोई बात हमने नहीं सुनी? बातचीत की बुनियाद तय कर लें तो जरूर बात करेंगे। ये तो अभी कौमी असेंबली में हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम बाजू तोड़ देंगे, हम गर्दन तोड़ देंगे, हम कोई लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे। असल ये है कि अगर ऐवान अब ईद के बाद दोबारा मीटिंग्स होंगी, सेनेट भी अब कल से वजूद में आ जाएगी, तो सेनेट में तो हमेशा इनके लोग रहे हैं, सेनेट में तो कभी भी पीटीआई वहां से बाहर नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद कभी भी जरा सी जब कोई गुफ्तगू होती है, कोई एक इनका ग्रोह जो चाहता है कि कोई बालिग नजरी से आगे बढ़ा जाए या दूसरी पार्टियों के एहतराम से आगे बढ़ा जाए, तो अगले दिन कोई उठ के दोबारा टांगे तोड़ने की बातें कर देता है। तो यहाँ अभी तक इनका ये जो एक सी सॉ वाला रिएक्शन है कि एक दिन कहते हैं जी हम बात करेंगे, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, अगले दिन जो है कोई आगे उठ के कहते हैं हम टांगे तोड़ देंगे और हम किसी से बात नहीं करेंगे और मजामत करेंगे। तो ये सारे इशूज जो हैं इनके अंदरूनी हैं। और दूसरा ये कि जब तक बानी चेयरमैन जो है वो वाज़े तौर पर, देखिए इस किस्म के जो कत्ल के इल्जामात लगाना है, ये कोई आपने किसी के ऊपर भैंस चोरी का इल्जाम तो नहीं लगाया ना, आपने इक़दाम कत्ल का इल्जाम लगाया है। और वो तो जब तक संजीदा होगा, ये मैंने पूछ रहा है, ये मैंने पूछ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद नहीं, बट मैंने इससे पहले बहुत और नुकात पे गुफ्तगू करनी है, मुझे मौका ही नहीं मिला। आसमान देखा था 2 बंदों का टाइम देंगे, आधे का। सही बात। अच्छा खुर्रम साहब, आप कह रहे हैं ईद के बाद मामला आगे बढ़ेंगे, आप कह रहे हैं ईद के बाद मामला आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने भी चाहिए। बुनियाद की सिर्फ एक किसी बुनियाद दे दी। नहीं, मैं आपको बुनियाद देती हूँ। एक सेकंड, मैंने ब्रेक लेनी है, मेरा आपको पता है ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इलेक्शन कवानीन में तरमीम पर बात हो सकती है, लेकिन इनको अपना जो रेटरिक है टांगे तोड़ने वाला का, बाजू तोड़ने वाला का, उसको करना पड़ेगा, जलाओ करागा, वो टोन डाउन करना पड़ेगा। मगर इनकी तरफ से जो मुतालबात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, और वो क्या है, तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत के साथ बैठती है तो वो मुतालबात क्या होंगे, ये मेहर भी बताएंगी और हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहर ब्रेक से पहले आप बात कर रही थी कि ज़ाहिर है कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल है। बानी अंदर है, पार्टी में इख्तलाफात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कोई एक इत्तेफाक नहीं नज़र आ रहा किसी भी चीज़ पे। नहीं आसमा, लड़ाई झगड़े नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ राय ज़रूर है। और असल में मसला ये है कि हर जमात में ऐसे होता है, मगर जब आपकी सेंट्रल जो आपकी टॉप टियर लीडरशिप है वो वहाँ बैठी होती है, आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, तो वो आपको रसाई हासिल होती है, तो वो वहीं पे सुलझ जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि खान साहब तक या मेरे वाले से तो किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, वाइस चेयरमैन है जमात के, खान साहब तक भी बहुत कम लोगों को रसाई हासिल है, और उसके अंदर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो एक कंफ्यूजन पैदा होती है जो बाय आई गेस डिज़ाइन की जा रही है, इसीलिए लोगों को रसाई या उन तक एक्सेस नहीं हासिल, तो उसमें ये सब होता है। मगर तो अभी जो रिहाई की खबरें हैं कि खान साहब रिहा हो जाएंगे, वो कैसे मुमकिन है? देखिए, खान साहब रिहा तो होंगे, अब इसकी तारीख मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आपको भी मालूम है जो तोशा खाना केस है, कल इद्दत का केस लगा हुआ है, उसके ऊपर रिव्यू है। इद्दत का केस तो एक शर्मनाक केस था हम सब के लिए, पाकिस्तान ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए होना ही नहीं चाहिए था। तोशा खाना साइफर दोनों ईद के बाद टेक अप होंगे और दोनों केसेस में कोई दम नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इन 3 में उनकी कन्विक्शन है और इन 3 में वो सब ओवरटर्न होंगी, तो फिर उनकी जो रिहाई है, दुरुस्त है कि अप्रैल में रिहा हो सकते हैं खान साहब? हो, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर अदालती कार्रवाई अब बर वक्त चले तो बिल्कुल उन जो मुकदमात हैं उनमें इंसाफ होगा, तो उनकी रिहाई बिल्कुल यकीनी है, मुतवक्के है, मैं तो कहती हूँ। अच्छा, बट कमिंग बैक टू ये जो इलेक्शंस, खुर्रम साहब के लिए मेरे पास स्टैट्स तब भी थे, मैं उनकी खिदमत में पेश कर देती हूँ, देन ही कैन डू एज ही मस्ट विद देम। जो टोटल वोट 2018 में है ना, तहरीक इंसाफ को 16.9 मिलियन वोट पड़ा था, और इस दफ़ा
2024 में तहरीक इंसाफ को 27.9 मिलियन वोट्स पड़े हैं। अच्छा। जो कि 11 मिलियन का इंक्रीज है, जो अप्रॉक्सीमेटली 65% बनता है। लेकिन टोटल हमारा वोट जो है 48% है, जो पहले से बहुत कम है। बट मैं टॉक अबाउट कि एक जमात का वोट बैंक जो है 65% से हमारा वोट बैंक इंक्रीज हुआ है। अगर इनका हम देखें तो इनका सिर्फ 3 मिलियन वोट या उसके कम बढ़ा है, तो इनके वोट बैंक में इंक्रीज नहीं आया, हमारा वोट बैंक एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। अच्छा, तो एक तो ये जवाब एतमाद और भी ज़्यादा है। ये जवाब मेहर ने रखा हुआ था, वो काफी देर से वो चाह रही थी मेरे पास सब कुछ है, मगर रिहाई इमरान खान साहब रिहा अगर हो जाते हैं, जो कि उनकी पार्टी कह रही है कि तयक्कुन के साथ कि वो रिहा हो जाएंगे अप्रैल में, फिर क्या होगा सर? फिर कैसे इस्तेहकाम आएगा? ना ही ऐसी फिक्शनल फिगर्स का कोई जवाब हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। 11 मिलियन वोट बढ़ गए। अच्छा, चूंकि मेरे पास नहीं है ये फिगर्स, तो मैं आपको भेजूंगी दोनों रिपोर्ट। जी, वो अपने नाज़रीन को दुरुस्त नंबर्स बता दें, क्योंकि आपके नंबर्स तो बड़े अदब से कहूंगा दुरुस्त नहीं है और ग्रोसली एग्जैजरेटेड है। आप रहने दें नंबर की दुरुस्तगी। नहीं, आप अपनी तरफ से खुद ही बना लिए जी, आपने यू हैव मैन्युफैक्चर्ड देम योरसेल्फ कि जनाब ये हमारे 11 मिलियन वोट बढ़ गए, हमारे पास तो ये वाले नंबर्स हैं। अपने नंबर्स मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते। यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर ओन फैक्ट्स। फैक्ट्स स्पीक अदरवाइज। दूसरा इशू ये है कि हमें ये भी जो कहानी है कि जी ये रिहा हो जाएंगे, ये वही तरीकेकार है कि झूठ के जरिए जो है अफवाहों के जरिए दबाव डाले जाते हैं, फिर कहा जी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फिर जनाब जो 6 जजों का खत लिखा गया उसकी बुनियाद पे कहा गया। हमें तो समझ नहीं आती कि एक अदलिया जो 51 सेकंड में 51 जमानतें दे रही है, वो कहां से दबाव का शिकार है? कहीं से दबाव का शिकार नहीं है। और ये वही अदलिया है पेशावर हाई कोर्ट जिसने, तो आपका ये कह रहे हैं कि वो दूसरी तरफ से दबाव का शिकार है, दूसरी तरफ से दबाव का शिकार जी हमेशा से झुकाव का शिकार है। और मैं चूंकि कल सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है, ये देखिए ये क्या तरीकेकार है कि एक सूबे का वजीर आला जो है वो हलफ नहीं उठाने देता, जबरदस्ती आइन शिकनी करता है, और अब उसकी बुनियाद पे ये आज हाई कोर्ट चले गए कि देखें जी कल तो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जब खुद आप आइन शिकनी करते हैं, आप खुद रुकावटें डालते हैं और फिर आप कहते हैं देखें जी ये तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ईद के बाद आपको लगता है ईद के बाद खुर्रम साहब, आप खुद एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, दमादम मस्कल अंदर होगा तो क्या होगा? जी नहीं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने 126 दिन का इनका धरना सह लिया था और हमने हुकूमत अपनी जारी रखी थी। तो हमने अक्टूबर 2016 में इन्होंने जो मुसल्ला हमला किया था इस्लामाबाद पे, हमने वो भी भुगता है। जो 25 मई 2022 को इन्होंने फिर इस्लामाबाद पे हमला किया, हमने वो भी भुगता है। लेकिन हमारी हुकूमत अल्लाह के फजल से कायम रहेगी। अच्छा, फिर ये हुकूमत भी कायम रहेगी। इससे पहले मैंने जाना चांदियों साहब के पास लेजिस्लेशन की सूरत में आवाम में लेकर आए, हमसे बात करें। नहीं, 16 लाख बता दूं मुझे, चूंकि मेरे प्रोड्यूसर ने बताया, वो कह रहे हैं 16 लाख वोटर्स जो हैं वो PTI के बड़े हैं और 10 लाख वोटर जो हैं वो PMLN के बड़े हैं। अब आप अपना पॉइंट एक जुमला प्लीज कीजिएगा। फिर मैं एक जुमला नहीं है ना, मिलियन तो नहीं है, 11 नहीं है, खुद ही बना लिए, खुद ही मैन्युफैक्चर कर लिए। 16 तो है, 16 मिलियन नहीं, 1.6 मिलियन है। 1.6 सॉरी ठीक। अच्छा, मैं इन्होंने क्या है कि 11 मिलियन बढ़े, 11 मिलियन कहां से बढ़े? PMLN का ना 12.9 मिलियन से 13.3 मिलियन है। योर ओपिनियंस बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर की रिपोर्ट है सर, थोड़ा दिल बड़ा करें, लर्न टू एक्सेप्ट फैक्ट्स। अब आप जाली मैंडेट पे बैठे हैं, 16 लाख ही बढ़े ना। अच्छा चलिए, ये इस पे मैं फैक्ट्स पे नहीं जाती सर, बट मैं और 10 लाख आपके बड़ी बड़े। मैं आपको फैफिन की रिपोर्ट भेज दूंगी, मेरी नहीं है, उसमें अलग प्रोग्राम करेंगे। अभी जो आप एक जुमला कहना चाह रही हूँ, मैं एक जुमला नहीं कहना चाह रही, मैं ये बात कर रही हूँ। मैं एक और डिबेट कंडक्ट करूंगी। टाइम खत्म हो जाएगा चांदियों साहब के पास। बिल्कुल, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो बात कर रहे थे इलेक्शन के कवानीन की, मुझे झूठ चुभता है जब भी झूठ बोला जाएगा। अच्छा, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। चांदियों साहब आप प्लीज दोनों झूठ का गंदा पानी इस मुल्क में फैलाया जा रहा है, अब हम उसके मजीद मुताबिक नहीं होते। चांदियों साहब, अब कैसे आप आगे बढ़ने की बात कर सकते हैं? आखिरी सर आपके पास ये 1 मिनट है। पहली बात तो बातचीत के जरिए सियासी लोगों से आपको बात करनी होगी और अपनी एजेंडा अपने जेब में रखें। पाकिस्तान की बेहतरी की एजेंडा रख के बात करेंगे, मुबे वतन पाकिस्तानी होकर बात करेंगे तो आगे बात बढ़ेगी। लेकिन ये इल्जाम तराशियां, ये अगर आपका दस्तूर रहा तो ये नहीं चलेगा। अभी आपको बड़ा फख्र धरने पर जो खान साहब ने लगाया, मैंने तो भी ऐसा
धरना कभी नहीं देखा कि सारी रात सारा शाम अपने घर रहो, सुबह को आकर 2 घंटे बैठकर फिर शाम को चले जाओ, ये धरना, ऐसा धरना हमने नहीं देखा। बैठे ना कारकुनों। मैं सिर्फ ये सर अभी भी धरना वो कहते हैं हम फिर करेंगे धरना। आप हमें जगह दें, हम हर चीज करने को तैयार हैं। मैं सिर्फ आखिरी जुमला कहना चाहती हूँ, उस कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक, सही, आप क्लोजिंग पे जा रही हैं, मगर ये इतनी बातें हो गई यहाँ पर, मगर ये वो जमातें हैं या ये वो हुकूमत है जो पार्लियामान में हमारा वजूद तस्लीम भी नहीं करना चाहती है। तो ये किस किस्म की गुफ्तगू करना चाहती है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एनवायरमेंट है। नहीं ना SIC के तौर पे ये बिल्कुल हमें आजाद रखना चाहते हैं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का जो शिक है वो हम पे लागू ना हो। साहब ने सुन्नी इत्तेहाद नहीं, आजाद उम्मीदवारों के पोजीशन लीडर बने हैं वो, और ये बात क्योंकि ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो भी उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं। हमने रेजिस्ट बड़ा किया है, बड़ी कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद के बाद क्या होगा ये है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम एहतजाज करेंगे, और हुकूमत कहती है हम महंगाई में कमी करने की कोशिश करेंगे। अभी तो महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन अच्छी खबरें अगर सऊदी अरब से आती हैं तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात हो सकती है। अदरवाइज़ क्या होगा, फैसला आपका।